हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स को, और जेनेटिक्स में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग सिस्टम को कि प्रजनन पद्धति क्या है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग सिस्टम। ब्रीडिंग सिस्टम इसे क्या है, प्रजनन पद्धति भी कहते हैं। प्रजनन पद्धति, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मेल और फीमेल जनकों के द्वारा क्या है, संतान प्राप्ति के लिए किए गए पारस्परिक सहवास या मैटिंग को क्या है, प्रजनन कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि नर व मादा जनकों के द्वारा क्या है, संतान प्राप्ति के लिए किए गए पारस्परिक सहवास या मैटिंग को प्रजनन कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि मेल और फीमेल जनकों के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए आपस में किए गए पारस्परिक सहवास को क्या है, प्रजनन कहते हैं। तो पशु प्रजनन की मुख्य बातें क्या है कि इसके लिए इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए। इन्वायरमेंट, सबसे पहले कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कि वातावरण कैसा होना चाहिए। दूसरा, मेथड ऑफ ब्रीडिंग, कि ब्रीडिंग के लिए हम कौन सा इसमें मेथड यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सिलेक्शन, यानी कि हमने किस प्रकार के पशु का चयन किया है आगे संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इसमें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उद्देश्य, यानी कि प्रजनन का हमारा क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले कि वंश प्राप्ति के लिए, यानी कि हम किसी पशु में प्रजनन करवा रहे हैं तो उसके वंश प्राप्ति के लिए क्या है, हम उसमें क्या है, प्रजनन करवाते हैं। दूसरा क्या है, हम पशु के उत्पादन के लिए क्या है, हम उसमें जो ब्रीडिंग है वो करवाते हैं, जिसमें कि हमें अंडा, मांस, ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, दूध, तो इत्यादि क्या है, हमें इस उत्पादन प्राप्ति के लिए क्या है, इस उद्देश्य से क्या है, हम पशुओं में प्रजनन करवाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि अच्छे गुणों वाली संतान प्राप्ति के लिए और वंश बढ़ाने के लिए क्या है, इस उद्देश्य से क्या है, हम पशुओं में प्रजनन करवाते हैं। जो प्रजनन विधि है, यानी कि जो प्रजनन की पद्धति है, ये क्या है, आगे दो प्रकार से करवाई जाती हैं। ठीक है, पहली जो आती है इनब्रीडिंग, या इसे क्या है, अंतः प्रजनन कहते हैं। इनब्रीडिंग या इसे क्या है, अंतः प्रजनन। दूसरी आती है आउटब्रीडिंग, या इसे क्या है, बाह्य प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जो क्या है ब्रीडिंग सिस्टम है, आगे दो प्रकार से पाई जाती है, इनब्रीडिंग और क्या है, आउटब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनब्रीडिंग को। तो इनब्रीडिंग के अंदर हम दो प्रकार के इसमें टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इसमें क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा पढ़ेंगे इसमें लाइन ब्रीडिंग को। तो डिस्कस करते हैं इन ब्रीडिंग को कि इन ब्रीडिंग क्या है और इसमें क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग क्या है। तो ब्रीडिंग सिस्टम के अंदर पहला टाइप है इसमें इन ब्रीडिंग का। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या है। इन ब्रीडिंग यानी कि अंतः प्रजनन। तो अंतः प्रजनन क्या हो जाएगा कि 4 से 6 पीढ़ी में एक ही नस्ल के नर व मादा पशुओं में प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि 4 से 6 पीढ़ी के एक ही नस्ल के संबंधित जो नर व मादा पशुओं में क्या है, जो मैटिंग करवाई जाती है या प्रजनन करवाया जाता है, उसे क्या है, अंतः प्रजनन कहते हैं। जो ये प्रजनन होता है जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, काफ़ी खतरनाक होता है, नई पीढ़ी के लिए खतरनाक होता है।
अब ये खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र संतति में क्या होता है, जो रिसेसिव जीन होता है यानी कि अप्रभावी जो जीन होता है उसकी समानता यानी कि होमोजाइगोसिटी क्या है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है जो नई संतति प्राप्त होती है उसमें हमें काफ़ी क्या उसमें जो डिफिशियंसी है वो हमें देखने को मिलती है और उसमें क्या काफ़ी खतरनाक हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या है पशुओं में इनब्रीडिंग नहीं करवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें अब इसके टाइप की बात करते हैं कि इनब्रीडिंग आगे क्या है दो प्रकार से पाई जाती है, क्लोज ब्रीडिंग और क्या है लाइन ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोज ब्रीडिंग को कि क्लोज ब्रीडिंग क्या है, यानी कि सघन जो प्रजनन है वो क्या होता है। सघन प्रजनन कौन सा होता है कि निकट संबंधी नर व मादा में जो प्रजनन करवाया जाता है उसे क्या है क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। अब क्लोज ब्रीडिंग कैसा होता है, जैसे कि भाई बहन, ठीक है, पिता पुत्री, ठीक है, पुत्र माँ, तो यानी कि इस प्रकार का जो प्रजनन होता है यानी कि जो बिल्कुल निकटतम संबंधी में जो प्रजनन करवाया जाता है उसे क्या है क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। क्या है, बिल्कुल निकटतम संबंधियों में जो प्रजनन करवाया जाता है उसे क्या है क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे कि माता पुत्र में, पुत्री पुत्र में, ठीक है। तो जो इस प्रकार का जो क्या है प्रजनन होता है उसे क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। अब क्या है क्लोज ब्रीडिंग के प्रॉफिट और लॉस क्या है। प्रॉफिट तो यही है कि जो हमें संतति प्राप्त हो रही है वो क्या है दिखने में एक समान होगी और उत्पादन क्षमता में क्या है बिल्कुल समान होगी। दूसरा इसमें लॉस हमें क्या देखने को मिलता है, जो नई पीढ़ी हमें जब प्राप्त होगी उसमें क्या है जो पशु है वो क्या होगा रोग ग्रसित होगा, ठीक है। उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो क्या है घट जाएगी और उसमें क्या है काफ़ी हमें क्या है उसमें जो रोग है उस पशुओं में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट में क्या होगा कि जो पशु जो हमें जो नई पीढ़ी में प्राप्त होगा उसमें क्या होगा जो उसकी समानता है वो हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमें हर प्रकार से उसमें समानता देखने को मिलेगी। जैसे कि दूध उत्पादन में, उसके बॉडी वेट में, ठीक है, उसके रंग रूप में क्या हमें बिल्कुल हमें उसका जैसा ही समरूप हमें देखने को मिलता है। और उसकी नेगेटिविटी की बात करें यानी कि इसके लॉस की बात करें तो सबसे पहले क्या है इसमें जो उत्पादन क्षमता है वो हमें कम देखने को मिलती है, यानी कि जो क्षमता है वो हमें कम देखने को मिलेगी। दूसरा उसमें क्या है हमें जो रोग क्षमता है यानी कि जो रोग है जो पशु जो क्या है रोग ग्रसित पैदा होगा, ठीक है। जो क्या है जो नई जैसे कि जैसे बोलते हैं कि जब जो फीमेल्स होगी यानी कि जब सहवास इनमेटिंग के लिए तैयार होती है तो उसमें रिपीट हमें देखने को मिलता है या उसमें क्या है एबॉर्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो क्या हमें क्लोज ब्रीडिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लाइन ब्रीडिंग क्या है। सेकंड हम बात करते हैं लाइन ब्रीडिंग की कि लाइन ब्रीडिंग क्या है। तो ये भी क्या होता है जो ये प्रजनन होता है वो क्या है 4 से 5 पीढ़ी के अंदर ही क्या है ये प्रजनन करवाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है जो प्रजनन होता है वो जैसे कि बाबा पोती में, ठीक है, पोता दादी में, तो जो इस प्रकार का जो क्रॉस जो जिस प्रकार का क्या है जो ब्रीडिंग होता है वो कौन सा होता है लाइन ब्रीडिंग होता है। अब इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो इसमें लाभ यानी कि जो प्रॉफिट होता है पशुओं में हमें इसमें समानता देखने को मिलती है। जो उसमें जो पशु में जैसे कि जो माता पिता होंगे वैसे ही गुण क्या होंगे इसके पुत्र में या पुत्री पुत्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो लाइन ब्रीडिंग है वो क्लोज ब्रीडिंग के मुकाबले क्या है किफ़ायती हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो रोग ग्रसित जो उसमें क्या है जो पशु हमें देखने को मिल रहे थे वो क्या है जो लाइन ब्रीडिंग में हमें क्या है कम देखने को मिलते हैं। दूसरा इसमें हमें जो लॉस की बात करें तो जैसे कि अगर हम पशु में चेन की बात करें ब्रीडर की चेन की बात करें तो हम लाइन ब्रीडिंग के अंदर हम उस
ब्रीडर का चयन हम इसमें नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी इसमें कमी यही है कि हम इसके अंदर ब्रीडर का चयन नहीं कर सकते। तो क्लोज ब्रीडिंग के अंदर तो क्या था कि जो उसमें जो प्रॉफिट है वो हमें क्या है, जो पशु में समानता में देखने को मिलती है। लॉस इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि जो पशु है, जो उसका जो बच्चे होंगे वो क्या है, रोग ग्रसित होंगे और प्रजनन क्षमता उसकी क्या है, कम हो जाएगी। लाइन ब्रीडिंग के अंदर क्या होगा कि 4 से 5 पीढ़ी के अंदर तो क्या है जो प्रजनन करवाया जाता है, लेकिन क्या है जो प्रजनन है वो कैसा होगा, जैसे कि बाबा पोती में, ठीक है, पोता दादी में। तो इस प्रकार का जो प्रजनन है वो क्या होता है, लाइन ब्रीडिंग होता है। अब इसमें प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट क्या होता है इसके अंदर कि जो क्या है प्रजनन होगा वो क्या है, जिसमें आने वाली पीढ़ी क्या है उसमें क्या है समानता देखने को मिलती है। लेकिन इसमें घाटा यानी कि जो लॉस है वो हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमें किसी ब्रीडर का चयन करना हो तो हम उस ब्रीडर का चयन हम उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी कमी है। तो ये था कि इन ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग क्या होता है कि 4 से 6 पीढ़ी के बीच में क्या है जो एक ही नस्ल के संबंधित नर व मादा में क्या है जो परस्पर जो संभोग करवाया जाता है उसे क्या है अंतः प्रजनन कहते हैं। इसमें क्या होता है जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है उसमें हमें कुछ डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें कारण क्या होता है कि जो पुत्र जो संतति होती है, रिसेसिव जो जीन होता है वो अप्रभावित जीन होता है, जो क्या है होमोजाइगोसिटी को यानी कि इसमें बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी क्या है उससे बढ़ती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है जो नई संतति होती है वो उसमें हमें काफ़ी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो इन ब्रीडिंग आगे 2 प्रकार की होती है, क्लोज ब्रीडिंग और क्या है लाइन ब्रीडिंग। तो क्लोज ब्रीडिंग में मैंने बताया कि निकट संबंधी में जो प्रजनन करवाया जाता है उसे क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। लाइन ब्रीडिंग क्या है, एक ही नस्ल में पर क्या है 4 से 5 पीढ़ी के अंदर जो प्रजनन करवाया जाता है उसे लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। तो अब इन ब्रीडिंग के अंदर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो प्रॉफिट की बात तो यही है कि इसमें जो हमें संतति प्राप्त होती है वो कैसी होगी, हम बिल्कुल हमें माता पिता के बिल्कुल समान हमें देखने को मिलती है। दूसरा इसमें और क्या देखने को मिलता है कि जो लाइन ब्रीडिंग है, लाइन ब्रीडिंग क्लोज ब्रीडिंग से अच्छी है, यानी कि क्लोज ब्रीडिंग ना करवाकर हम यदि इसमें लाइन ब्रीडिंग करवाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी है। दूसरा हमें क्या है इसमें सिलेक्शन करने में सहायता मिलती है। सिलेक्शन में कैसे, यानी कि हमें एक ही प्रकार के पशुओं का चयन करना पड़े तो सिलेक्शन जो विधि है वो हमें अच्छी मतलब हमें उसमें सहायता मिलती है। दूसरा क्या है इसमें अच्छे और शुद्ध एक समान हमें पशु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या है, हम पशुओं में अच्छे और क्या है शुद्ध एक जैसे समान पशुओं का हम क्या है उसमें आसानी से उसका चयन कर सकते हैं। लॉस की बात करें तो हमें इसमें क्या लॉस हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले कि जो हमें दूध उत्पादन में कमी होगी। दूसरा दूध की जो फैट होती है, फैट में हमें गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि जो फैट है वो क्या है माता पिता की तुलना में हमें क्या है कम देखने को मिलती है। दूसरा इसमें क्या है जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी है जो कि आगे वाले संतान में क्या है हमें कम देखने को मिलती है। इसमें क्या रिपीट जो हमें पशु देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें कई बार क्या है इसमें जो पशु है वो बांझ हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो समस्या है सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है पशु में हमें कम देखने को मिलती है। इसके अलावा और हमें क्या इसमें हानि देखने को मिलती है कि पशु में क्या है मृत्यु दर बढ़ती है। इन ब्रीडिंग करवाते हैं तो पशु में क्या है जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा बढ़ती है और इसके साथ साथ में क्या है पशु के उत्पादन में कमी आती है, पशु के उत्पादन में कमी आती है। तो प्रॉफिट की बात करें कि पशु में समानता देखने को मिलती है, लाइन ब्रीडिंग क्लोज ब्रीडिंग के मुकाबले अच्छी है। दूसरा पशुओं में सिलेक्शन में सहायता मिलती है क्योंकि एक ही प्रकार के पशुओं का चयन करना पड़े तो सिलेक्शन हमें आसानी से इसका कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या इसमें अच्छे और शुद्ध वाले जो हमें पशु है उसका हम आसानी से चयन कर सकते हैं।
और इसमें लॉस की बात करें, लॉस में हमें क्या है, जो दूध उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। दूसरा इसमें क्या है, जो फैट है, जो दूध की जो फैट है वो कम होगी। दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी उसमें कम देखने को मिलती है, जिससे कि और इसके अलावा मृत्यु दर इसमें ज़्यादा होगी और क्या है, उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ब्रीडिंग सिस्टम क्या है। तो प्रजनन पद्धति, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी कि नर व मादा पशुओं में क्या है, संतान प्राप्ति के लिए जो प्रजनन किया जाता है उसे क्या है, अंतः प्रजनन कहते हैं। दूसरा हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि आगे 2 प्रकार की होती है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। तो हमने डिस्कस किया था इनब्रीडिंग को। इनब्रीडिंग के अंदर हमने क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग को डिस्कस किया। इसके अंदर हमने इसके डेफिनेशन देखी और उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आउटब्रीडिंग क्या है, या कि कितने प्रकार का होता है और इसमें प्रॉफिट और लॉस हमें क्या देखने को मिलेंगे। तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।